नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन है परचेज की। अभी तक जो हमने किया वो बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन थी। बिजनेस को आपने कैश से स्टार्ट करना सीख लिया। दूसरा आपने कैश से, स्टॉक से और फर्नीचर से स्टार्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन जो आ रही है वो आ रही है परचेज की। आप क्या करेंगे? थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश। मान के चलो आपने ₹50,000। इसका मतलब है आप गुड्स को क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं यानी हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है हमारे पास गुड्स का और दूसरा किसका हो रहा है? कैश का। मैंने कहीं से मटेरियल खरीदा, परचेज किया। परचेज कैसे किया? कैश किया। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है गुड्स का और दूसरा हो रहा है कैश का। मोस्टली आपकी जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस डील होता है तो वहाँ पे हम तीन अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शंस है। तो हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक होगा गुड्स का और दूसरा है हमारे पास कैश का। हमारे पास अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आती हैं। आने का मतलब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने का मटेरियल खरीदा? 50,000। तो यहाँ पे गुड्स में प्लस हो जाएगा 50,000। और दूसरा, जब हमने गुड्स कैश में खरीदी तो मेरे पास क्या हुआ? गुड्स आ गई, प्लस कर लिया और कैश चला गया। यानी कैश को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, -50,000। यहाँ तक बात समझ में आती है? इसी को ही हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? ये मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली। बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे लिखोगे कैश। जो आपका पहले से कैश होगा उसमें आप माइनस कर दोगे 50,000, ठीक है। और स्टॉक आपका कितने का आ रहा है? 50,000 का। तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक, क्योंकि गुड्स को हम क्या लिख सकते हैं? स्टॉक। स्टॉक कितने का आ रहा है? 50,000 का। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट में इसको पुट कर दिया। बैलेंस शीट में ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो एसेट्स में भी इफेक्ट हो और लाइबिलिटीज में भी इफेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एसेट साइड को इफेक्ट कर रही हो और हो सकता है आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिर्फ लाइबिलिटीज को इफेक्ट कर रही हो। हमारा जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ इस बात से रहता है कि दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे, ये प्लस का 50,000 है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया 0। क्या हमने लाइबिलिटीज में कुछ लिखा था? इस ट्रांजेक्शन की वजह से तो कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, तो यहाँ पे भी आ गया 0। तो हमने इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को जो हमने बैलेंस शीट में देखा है उसको हम यहाँ पे पुट किस तरीके से करेंगे? कैश, पहले हम एक कैश का कॉलम क्रिएट करेंगे, दूसरा हम स्टॉक का कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैश माइनस हो रहा है तो हमने कर दिया -50,000 और गुड्स कितने की आ रही हैं? 50,000 की, तो प्लस कर दिया 50,000। लाइबिलिटी तो हमारी कोई क्रिएट ही नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो 0 बराबर 0। एसेट किसके बराबर हो गई? लाइबिलिटीज के बराबर हो गई। तो यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया वो बिल्कुल सही है। ये जो बैलेंस शीट अप्रोच है ये सिर्फ आपके बेटा समझने के लिए है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते जाओगे? पुट करते जाओगे। यहाँ पे इस बार से क्योंकि हमारे पास क्या आना है? एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यू में आई डोंट थिंक कि आपका पूरा क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी और आपको एमसीक्यू में राइट और रॉन्ग पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 4 आपको आंसर दे दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो आप जब एक एक ट्रांजैक्शन करते जाएंगे तो ये आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? अभी हमने किया परचेज किया, हम बात कर रहे हैं परचेज की।
तो परचेज आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कहीं से माल खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ, तो या तो वो मैं कैश में कर सकती हूँ, कैश वाला तो हमने अभी डील कर लिया था, या फिर मैं कैसे खरीदूंगी? उधार, इट मीन्स क्रेडिट में। मैं माल को, मटेरियल को कैसे, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं चीजें? या तो हम कैश में खरीद लेते हैं, या फिर कैसे खरीदते हैं? क्रेडिट में, यानी कि उधार। एक पॉइंट जहां तक मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, वो नहीं समझ पाते कि जब हम इसको, आप प्लीज नोट कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी हम परचेज करते हैं, और कैसे परचेज करते हैं? क्रेडिट में, यानी उधार। तो हमारे कौन बनते हैं? अगर मैं किसी से मटेरियल उधार खरीदती हूँ तो मैं उसे पेमेंट तो करूंगी ना। तो अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स। कौन हो जाते हैं? क्रेडिटर्स। आप जब परचेज करते हैं क्रेडिट में तो आपके कौन क्रिएट होते हैं बेटा? क्रेडिटर्स। कौन क्रिएट होते हैं? क्रेडिटर्स। और अगर आप सेल करते हैं, मटेरियल को बेचते हैं, और कैसे सेल करते हैं? क्रेडिट में, तो आपके कौन क्रिएट होते हैं? डेटर्स। दो बातें हैं बेटा, अगर हम मटेरियल परचेज करते हैं क्रेडिट में, या फिर मटेरियल सेल करते हैं क्रेडिट में। अगर मैंने कोई मटेरियल परचेज किया, और कैसे परचेज किया? उधार, यानी कि क्रेडिट में, तो मेरे क्या क्रिएट होंगे? कौन क्रिएट होंगे? क्रेडिटर्स। और अगर मैं सेल करती हूँ क्रेडिट में तो कौन क्रिएट होते हैं? डेटर्स। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परचेज किया। परचेज, हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किया। अगर सिंपल लिखे परचेज गुड्स तो वो कैश में ही आप इसको अंडरस्टूड है मानेंगे। अगर लिखे परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ, किसी का नाम दे रखा है हमें, तो इसका मतलब होता है आप मानेंगे कि ये हमने कैसे परचेज की है? क्रेडिट में परचेज किया। जब हम परचेज क्रेडिट में करते हैं तो हमारे कौन बनते हैं? क्रेडिटर बनते हैं। यहाँ पे भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। अगर मैंने गुड्स खरीदी तो मटेरियल मेरे पास आया। अगर मैं कहीं से कोई चीज खरीदती हूँ तो मेरे पास सामान आता है, यानी गुड्स आती हैं, स्टॉक आता है। और दूसरा, ये मैंने कैसे खरीदा है? ये मैंने खरीदा है क्रेडिट में, तो मेरे कौन बन गए? क्रेडिटर्स बन गए। तो यहाँ पे भी कितने इफेक्ट होंगे? अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक है हमारे पास स्टॉक या गुड्स, और दूसरा है क्योंकि ये मैंने क्रेडिट में XYZ से खरीदा है तो XYZ मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो यहाँ मैंने लिख लिया क्रेडिटर। मैंने मटेरियल खरीदा, गुड्स खरीदी, तो गुड्स मेरे पास आ गई। आ गई को हम क्या करेंगे? प्लस। तो मैंने लिख दिया प्लस 50,000। और ये कैसे खरीदा है? उधार, यानी क्रेडिट। तो मेरी लायबिलिटी बन गई। मेरे कौन बन गए? क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर बन गए। बनने का मतलब होता है हम प्लस करते हैं, प्लस 50,000। यहाँ तक बात समझ में आती है? सिंपल। अगर इसको बैलेंस शीट में करना चाहते हो तो बैलेंस शीट में आपके पास स्टॉक आ जाएगा 50,000 का, और आपके क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख दोगे कितना? 50,000। यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आ गया 50,000, और यहाँ भी आ गया 50,000। हो गई बैलेंस शीट में। आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं करनी है। ये हमारा समझने का एक तरीका है। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे? स्टॉक आ रहा है 50,000। स्टॉक कहाँ आता है? एसेट्स में। मैंने लिख दिया स्टॉक। कितना आ रहा है? 50, तो प्लस 50,000। क्रेडिटर्स बन रहे हैं। आपको इसी लैंग्वेज में बोलना है। आप जब इस लैंग्वेज को बोलना सीख जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्लस करना है या माइनस। क्रेडिटर बन रहे हैं यानी 50,000। तो क्रेडिटर हम आउटसाइड लायबिलिटी में यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, प्लस कर देंगे 50,000। तो टोटल हो गया यहाँ का 50,000, और यहाँ का भी टोटल कितना हो गया?
50,000, ये 50,000 और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच है। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो ट्रांजेक्शन की है वो की है परचेज बिजनेस स्टार्ट करने की, और दूसरी हमने की है परचेज करने की। अभी हम इसी अकाउंटिंग इक्वेशंस को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।